जीवन में से धीरे धीरे करते हुए उसका जमीन, उसके जायदाद, उसका माल, उसका सामान, उसकी भेड़, उसकी बकरी, ऊंट, यहाँ तक कि उसके बच्चों भी उसके पास से छीन लिए गए थे। बाद में जब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब उसके अय्यूब के दोस्त रहेंगे, घर के सगे संबंधी रहेंगे, या फिर उसके अड़ोसी पड़ोसी रहेंगे, सब लोग उसके विरुद्ध में चले गए। किसके विरुद्ध में चले गए? अय्यूब के विरुद्ध में चले गए और अय्यूब से कहते हैं कि तूने पाप किया होगा, इसलिए सब कुछ तेरे हाथ से छीन लिया गया है, यहाँ तक कि तेरे बच्चे भी मर चुके हैं। परंतु अय्यूब कहता है एक जगह पर, अय्यूब एक जगह पर कहता है कि मैं नंगा आया और मैं नंगा ही लौट जाऊंगा। एक जगह में वो कहता है कि मैंने यहोवा से मैंने सुख लिया, क्या मैं उसके हाथ से दुख ना लूं? और तब परमेश्वर देखता है अय्यूब के ऊपर, अय्यूब के पास देखता है परमेश्वर कि ये बंदा, ये जो बंदा है, मैं उसके पास से सब कुछ ले लिया, सब कुछ शैतान ने उसके पास से ले लिया, परंतु ये बंदा में कुछ अलग है, अलग सी बात है। ये मेरे नाम को नहीं त्याग रहा है। तब परमेश्वर देखता है, तो परमेश्वर उसे क्या देता है? जो कुछ भी शैतान ने उसके पास से छीन लिया गया था, सब कुछ उसको 2 गुना दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार जब हम अंत तक हम परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं, चाहे धड़ सर से अलग हो जाए, वहां तक हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, यानी कि हम विश्वास करते हैं, तब हमारे पास से कुछ भी ले गए हो, चाहे हमारे सगे संबंधी हमारे पास से कीमती वस्तु लेकर चले गए हैं, हमारे जमीन जायदाद भी लेकर चले गए हैं, तो परमेश्वर हमें क्या कहता है कि यदि तू अंत तक विश्वास योग्य बना रहेगा, तो मैं उससे भी 2 गुना में तुम्हें देने जा रहा हूँ। आज हमने एक स्तुति की, क्या परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है, कुछ बड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। उसी प्रकार याद रखे, जो अय्यूब को 2 गुना दे सकता है, वही परमेश्वर हमें भी 2 गुना दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर कल, आज और युग एक समान सा है। चाहे आपके पास से शारीरिक वस्तु लेकर गए हैं कोई भी, तो परमेश्वर के पास हम जाएं और परमेश्वर से हम कहें कि परमेश्वर, मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ और मुझे विश्वास है कि तू मुझे उसे लौटा देगा। अभिषेक हमसे लेकर गए हैं शैतान, परमेश्वर कहता है कि मैं उसे लौटा दूंगा। प्रार्थना जो हम करते थे, उसका जीवन हमारे अंदर से शैतान ने लेकर गया है। भरोसा रखे, परमेश्वर हमें 2 गुना देगा। हालेलुया। आराधना करने का जीवन हमारे अंदर से वो शैतान ने या फिर मनुष्य ने लेकर गया है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे कि परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है, छुटकारा देने जा रहा है। वो केवल परमेश्वर कहता है कि केवल और केवल विश्वास योग्यता में हमें बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास और विश्वास योग्यता में बहुत सारे अंतर हैं, बहुत ही अंतर है। केवल हमें रोज परमेश्वर के पास में जाकर सिर्फ विश्वास में हमको बने रहना है, उसके वचन में हमें बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम यकीन करते हैं कि परमेश्वर हमें जो हमारे पास से छीन लिया गया है, कुछ भी हमें वो फिर से देगा। सिर्फ देगा ही नहीं, परंतु भरपूरी में देगा। वो भरपूरी ऐसा देगा कि हम थक जाएंगे, कि ये खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। परमेश्वर उतना देगा जैसा
दाऊद कहता है कि तूने मेरे सिर के ऊपर अपना मेरा कटोरा उम्बड़ रहा है, उसी प्रकार उम्बड़ कर आज परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं? तो हम आइए जोरदार से हम ताली बजाएंगे और परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि हमारा छुटकारा द्वार ही पर है। हालेलुया। और ये आज का दिन छुटकारे का दिन है, आज का दिन आशीष का दिन है, आज का दिन भरपूरी का दिन है, आज का दिन आशीषों से भरा हुआ दिन है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। हालेलुया। परमेश्वर की भरपूरी यहाँ पर है। हालेलुया। तो आज कुछ परमेश्वर एक अनोखा देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आज कुछ हमें भरपूरी से कुछ मन्ना देने जा रहा है। हालेलुया। तो आइए हम निकालेंगे, वचन में जाएंगे। बाइबल आया है सब? अपनी अपनी बाइबल को निकाले। उत्पत्ति की किताब, उसमें 18 अध्याय, उसमें 14 वचन। उत्पत्ति की किताब, उसमें 18वां अध्याय, उसमें 14 वचन। इस प्रकार लिखा है 14 वचन में, क्या अनोखा लिखा है इस वचन में, क्या महान इस वचन में परमेश्वर हमें कहता है। 18 उसमें 14वां वचन कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। हालेलुया। सब सिर्फ मैं इतना ही पढ़ूंगा। क्या यहोवा के लिए काम कठिन है? यहाँ पर लिखा है 18वां अध्याय, उसमें 14वां वचन में कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। तो आइए इस वचन के लिए हम परमेश्वर से ताली बजाकर हम धन्यवाद से तालियां बजाएं। तो कहे, मैं आपको 3 कहूंगा और 3 कहने के बाद सिर्फ इतना ही पढ़े कि क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है। 1, 2 और 3। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है। जब ये मैं इसी पैराग्राफ, ये अध्याय में सिर्फ पढ़ रहा था, तब मैं अब्राहम के विषय में मैंने बहुत सुंदर रीति से मैंने पढ़ा, मैंने देखा, मैंने समझा और परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर, मेरे अंदर ये हृदय नहीं है, मेरे अंदर ये स्वभाव नहीं है, प्लीज मुझे ये स्वभाव मुझे दे। इस स्वभाव के बारे में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जो दिया है उसको आपके सामने मुझे देना है, आपको परोसना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है। सारा की मरी हुई कोख के बारे में यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि कोई मेरे लिए कोई काम कठिन है। परमेश्वर यहाँ पर सारा की मरी हुई कोख को खोलकर एक वादा करता है, वादा करता है और उसको एक हिसाब को देता है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो परमेश्वर सारा की मरी हुई दशा को परमेश्वर उजागर करता है, उसे खोलता है, और हन्ना की मरी हुई कोख को भी उसी प्रकार खोलता है। बाइबल में हम जब पढ़ते हैं कि कई 7 ऐसी स्त्री है, 7 ऐसी स्त्री है, परमेश्वर ने उनकी गर्भ को खोला। हालेलुया। जब एक बाप, जब एक पिता अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तु खुद भूखा रहकर, खुद फटे हुए कपड़े पहनकर, खुद नंगे पांव चलकर
अपने बच्चों की हर एक जरूरत को पूरा करता है, अच्छे से अच्छी वस्तु देता है, चाहे वो कैसा भी रहे बाप, चाहे वो बाप कैसा भी रहे, वो अपने बच्चों के लिए हर एक वस्तु को देता है, हर एक अपने दिल से देता है। चाहे वो उसका पिता कितना भी कठोर ही से बातें क्यों ना करता हो, परंतु वो पीछे से अपने बच्चों के लिए सब कुछ वो देता है। तो परमेश्वर कहता है एक जगह में कि तुम बुरे होने के बावजूद भी तुम अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तु देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। हालेलुया। क्यों देता है मालूम है? क्यों देता है? वो हमारा स्वर्गीय पिता क्यों देता है? जैसे मैंने पहले कहा कि परमेश्वर के स्वभाव में वो भलाई है, क्योंकि वह भला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। एक दिन सरकारी कर्मचारी जो सबसे उच्च पद के ऊपर था, एक सरकारी कर्मचारी सबके ऊपर, वो एक मैनेजर तो नहीं कह सकते परंतु बॉस की तरह सबके ऊपर रूल करता था। एक दिन वो बीमार पड़ा। वो ऐसा बीमार पड़ा, काफी दिनों से, यानी कि 1.5 साल तक वो अपने घर नहीं जा पाया। वो ऐसा बीमार पड़ा कि 1.5 साल तक वो हॉस्पिटलाइज रहा, हॉस्पिटल में रहा। ऐसा बीमार पड़ा कि डॉक्टर ने पूरी रीति से अपनी मेहनत उसके पीछे लगा दी। जितनी भी टेक्नोलॉजी थी उसे सारी टेक्नोलॉजी उसके ऊपर लगा दी, परंतु 1.5 साल तक वो सरकारी कर्मचारी जो इसके पास बहुत ही पैसे थे, बहुत ही जान पहचान के लोग थे, वो 1.5 साल तक वो हॉस्पिटलाइज रहा, बिस्तर पे रहा, वो घर पर नहीं गया। देखिए कि परमेश्वर किस प्रकार काम करता है। 1.5 साल तक घर पे नहीं गया, वरन हॉस्पिटलाइज में एक ही बिस्तर के पास वो पड़ा रहा। सोचो 10 दिन हम एक ही बिस्तर पे रहे तो हमारी हालत कैसी हो जाती है। 1.5 साल रहना बहुत कठिन है। उसके परिवार के लोग, परिवार में उसकी बेटी और उसकी माँ, उसकी पत्नी, मरीज की पत्नी और मरीज की बेटी थी। रोज सैटरडे और संडे उसको क्या मिलने के लिए आते थे हॉस्पिटल में। और जब ये छोटी सी बेटी, छोटी सी बच्ची प्राइमरी में थी और उसके उसके पिता का ऐसा हादसा हुआ, प्राइमरी में थी, और जब ये बेटी देखती थी दूसरे बच्चों को, तो उसके देखती थी कि इसके माता पिता इसके साथ आते हैं, इतनी मस्ती करते हैं, उसके पिता उसको मिलने के लिए आते हैं, उसको छोड़ने के लिए आते हैं, उनके साथ अच्छी खेलते हैं। तब ये छोटी सी बेटी अपने पिता से कहती है कि पिता, आप मेरे साथ आ क्यों नहीं रहे हो। प्राइमरी में जो थी उसको कुछ समझ में नहीं आती थी, कुछ समझ में नहीं आता था, तो भी वो कहती थी। एक पिता का प्रेमी ऐसा होता है कि पूछो मत। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसने पिता से कहा
कि पिता मेरे साथ, हम आपको रोज मिलने के लिए आते हैं, हर सैटरडे हर संडे में मैं आपको मिलने के लिए आता हूँ, परंतु आप मेरे साथ आते क्यों नहीं हो? पिता ने एक शब्द कहा, बेटा मैं आना चाहता हूँ, परंतु तुम मुझसे क्यों कहते हैं? तू मुझसे क्यों कह रही है? तू उस रब से कह, तू उस परमेश्वर से कह, मैं आना चाहता हूँ। तो उस बेटी ने कुछ भी ना देखकर, क्योंकि वो उसके पास समझ नहीं थी, छोटी सी बेटी थी, तो उस बेटी ने तुरंत उस बिस्तर पर, जहाँ पर उसका पिता बिस्तर पे पड़ा था, उस बेटी ने तुरंत परमेश्वर से दुआ करना चालू कर दी। उसकी प्रार्थना इस प्रकार थी कि हे प्रभु मेरे पापा को तू चंगा कर। हे प्रभु मेरे पापा को तू अच्छा कर दे। हे प्रभु मेरे पापा को मुझे वापस दे दे। क्योंकि उसको अच्छी समझ नहीं थी कि किस रीति से प्रार्थना करे, पर तो उसको जैसे भी आती थी वो करती थी। वो पिता से, वो परमेश्वर से कहती थी कि परमेश्वर मेरे पापा को मुझे लौटा दे, मुझे तो लौटा दे। रो रो कर वो विनती कर रही थी, रो रो कर वो प्रार्थना कर रही थी। क्योंकि जब वो लोगों को देखती थी तो उसके भी मन टूटता था, इसलिए रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मुझे, मेरे पापा को मुझे लौटा दे। तब उस रूम में जितने भी डॉक्टर थे, जितने भी सिस्टर थे, उसकी माँ और उसका पिता, सबकी आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि वो छोटी बेटी अपने पिता के लिए इतने ऐसे प्रार्थना कर रही थी, जो समझदार नहीं थी। प्रार्थना करने के बाद, आमीन करने के बाद, सबको हंसते खेलते दूसरे दिन उसकी बेटी को स्कूल में जाना था और उसकी पत्नी को काम पे जाना था। तो रो रो कर विदाई करके चले गए उस हॉस्पिटल से। फिर थोड़े दिनों में परमेश्वर ने उसकी बेटी की पुकार को सुनकर, परमेश्वर ने उस बेटी की पुकार को सुनकर, जब एक दिन ये सब लोग, उसकी बेटी और उसकी माँ हॉस्पिटल में आए, तब क्या देखते हैं कि जो पूरी रीति से जो मेहनत किया गया था, डॉक्टर ने पूरी रीति से अपना बल लगा दिया था, जो फेमस, जो सर्जरी के जो प्रख्यात जो डॉक्टर भी आ चुके थे, वो भी फेल हो चुके थे। अपनी मेहनत करते करते सब कुछ हार मान गए थे टेक्नोलॉजी के द्वारा। वरन परमेश्वर उस बेटी की प्रार्थना को सुनकर एक दिन ऐसा आया कि और बिस्तर से पूरी रीति से चंगा खड़ा उठा। और जब डॉक्टर लोगों ने पूछा कि क्या है, हमने पूरी रीति से अपने पूरी मेहनत की, परंतु कुछ सफल नहीं हो पाया। तब परमेश्वर ने उस पिता को, उस बेटी की प्रार्थना को सुनकर उस पिता को अपनी बेटी को लौटा दिया। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं। हालेलुया। पिता को अपने पिता को अपनी बेटी को पूरी रीति से लौटा दिया, दे दिया। हालेलुया। आज अच्छी से अच्छी नौकरी हमारे पास ही चली गई, अच्छी से अच्छी, जहाँ पर हमारा मन लगता था, जहाँ पर हमारा व्यवहार लोगों के साथ अच्छा था, उस नौकरी से हम हाथ धो बैठे और हम निकल गए वहां से। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हमारा जीवन आज बिगड़ा हुआ है,
हमारे जीवन में आज कुछ भी नहीं है, हमारा जीवन हताश से भरा हुआ है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर आपको फिर से रिस्टोर करने जा रहा है, फिर से परमेश्वर आपको नया करने जा रहा है, फिर से आपको लौटाने जा रहा है उस वस्तु को, उस नौकरी को। आपका जीवन विवाह पूरी रीति से बिगड़ गया है, परमेश्वर पे भरोसा रखे। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हमेशा आपका जीवन, आपकी हेल्थ, आपका आरोग्य बीमारी से पड़ा हुआ रहता है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर से पुकारे, जिस प्रकार इस बेटी ने पुकारा, उस छोटी बेटी ने परमेश्वर से पुकारे, परमेश्वर आपको एक अच्छा सा, एक नया जन्मा हुए बच्चे के समान आपको आरोग्य देगा। हालेलुया। जब कभी आपको लगता है कि वातावरण जब बदलता है, मौसम जब बदलता है, तो मौसम बदलने के कारण मेरा पूरी रीति से शरीर अकड़ा जाता है, या शरीर में कोई दुर्बलपना आ जाता है, बीमारी से आ जाती है, परमेश्वर से पुकारे, परमेश्वर आपको एक अच्छा हृदय, एक अच्छा शरीर, एक अच्छा हड्डी आपको देगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। जो लाल समुद्र का 2 भाग कर सकता है, जो यरीहो की दीवार को जो गिरा सकता है, जो गोलियत को मार सकता है, जो सिंह के मुंह को जो बंद कर सकता है, जो आग के भट्ठे को पानी के समान शीतल कर सकता है, जो सारा की कोख को खोल सकता है, वो ही परमेश्वर आज का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर में हमें एक विश्वास योग्य बने रहना है। हालेलुया। 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 परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। चाहे आप कहां पर भी हो, ऊपर से लेकर आप नीचे फेंक दिए गए हो लोगों ने, परमेश्वर पर भरोसा रखे। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर कहता है अपने कलाम में कि तू पूछ नहीं पर तू सिर ठहरेगा, तू पिछला नहीं पर तू पहला रहेगा, तू लेने वाला नहीं पर तू उद्धार में देने वाला बनेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे सामने एक दरवाजे से शत्रु आए हैं, वो 7 दरवाजे से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसा काम वो परमेश्वर करता है। हालेलुया। वो 5 मिनट में सब कुछ बदल के रखता है। हालेलुया। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। मैंने बोला सब कुछ। हालेलुया। मैंने बोला सब कुछ। मैंने क्या बोला? सब कुछ। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो वर्षों से नहीं हुआ, एक पलक झपकते होगा। हालेलुया। आप देख रहे हो कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा है, परमेश्वर आज अपने जीवन में सब कुछ बदलने जा रहा है। हालेलुया। सब कुछ, यानी कि सब कुछ बदलने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन एक सेवक की कहानी है, जो यहाँ की नहीं परंतु फॉरेन की है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। जब ये मैंने सुना तब हार्ट टूट गया, हार्ट मेरा पूरी रीति से छिन्न भिन्न हो गया। जब ये मैंने सुना इसके बारे में, सेवक को नाम तो मुझे पता नहीं है, परंतु सेवक विश्वास से सेवकाई चला रहा था। और जब ये सेवकाई चला रहा था, तब एक दिन वो टहलने के लिए गया बाहर, चर्च के बाहर टहलने के लिए गया। तब टहलते टहलते एक बच्चे को देखा।
एक छोटा सा बच्चे को देखा जिसकी उम्र 9-10 साल रही होगी। तब इस सेवक ने उस बच्चे को देखा तो वो बच्चा कुछ कूड़ेदान में से कुछ निकाल कर खा रहा था। उस सेवक का मन भर आया, दिल टूट गया। तो सेवक ने उस बच्चे को अपने पास लेकर चर्च में लेकर गया और चर्च में लेकर जाकर उसको खाना दिया। अच्छा, दूसरे दिन फिर वो टहलने के लिए गया। टहलते टहलते देखा कि दूसरा कोई बच्चा ऐसे ही पड़ा हुआ था, नंगा पड़ा हुआ था। तब परमेश्वर ने उसके मन में फिर से मन में डाली बात को। फिर से इस सेवक ने उसको एक अच्छे कपड़े दिए। तो परमेश्वर ने उसके मन में बात को डाला कि जिस क्षेत्र में इस इर्द गिर्द ऐसे कई सारे बच्चे हैं, तो ये व्यक्ति ने सोचा क्यों ना मैं सेवकाई करते करते एक आराधना चालू करूं। इस सेवक के पास कुछ नहीं था, इसके पास कुछ भी इतना आमदनी भी नहीं थी, इसके पास खजाने में कुछ भी नहीं था। चलो विश्वास से इसने सेवकाई चालू तो की, परंतु परमेश्वर ने उसके मन में एक भारी बोझ डाल दिया। और भारी बोझ ऐसा डाला कि परमेश्वर ने उसको कहा इन बच्चे के लिए एक नई जगह तू तैयार कर, आराधना चालू कर, क्योंकि ये भूखे प्यासे नंगे ऐसे बच्चे हैं। विश्वास के तौर पर, विश्वास योग्यता के तौर पर इस सेवक ने आराधना चालू किया और आराधना चालू करते करते उसने सेवकाई भी चालू की। रोज खाते विश्वास से परमेश्वर उनको देता, कुछ भी उनके दान दशमांश में कुछ आते थे, इस आराधना को बच्चों लोगों को उनको देता, उनको परमेश्वर की संगति में रखता, परमेश्वर के बारे में बताता। कोई लोग आराधना स्तुति प्रतिदिन बढ़ते जाते थे। परंतु एक दिन जो खाना पकाने वाले थे तो उस खाना पकाने वाले लोगों ने देखा कि अब किचन में कुछ भी दाना नहीं है, एक दाना भी नहीं है। तभी एक खाना बनाने वाले लोग गए पास्टर के पास, उस व्यक्ति के पास, और कहा कि ऐसी बात है। पास्टर ने कहा, वो व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर अपने समय में सब कुछ कर देगा, आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना की उन खाना बनाने वालों के साथ और अपने एक कोठरी में जाकर परमेश्वर से दुआ की, परमेश्वर से प्रार्थना की और विश्वास के साथ उन लोगों ने आमीन किया और सो गए। दूसरे दिन सुबह हुई, बच्चे लोगों को कई सारे बच्चे थे, जितने बच्चे हो गए थे, कितने जितने बच्चे हो गए थे। अब किचन में कुछ नहीं है और बच्चों लोगों, छोटे छोटे बच्चे थे, खाना बनाने वाले जानते थे कि अब कुछ नहीं है। ये लोग सब गए पास्टर के पास और कहे बच्चे लोग, पापा हमें भूख लगी है, पास्टर जी हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो। पास्टर जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो हम तैयार हो जाए। अब अपने तैयार होकर अपने अपनी थाली को लेकर उस मेज पर आ जाए। आज परमेश्वर हमें कुछ नया देगा, कुछ अच्छा देगा। इस विश्वास के द्वारा ये परमेश्वर के दास ने उन बच्चों को कहा। उस परमेश्वर के दास को सब कुछ पता था कि किचन में कुछ नहीं है,
खाना बनाने वाले को भी पता था कि अब कुछ नहीं है, परंतु बच्चों को नहीं बताना था। बच्चों को कुछ नहीं बताना था, परंतु बच्चों के अंदर वो विश्वास को डालना था, और विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर सब कुछ करेगा। तो ये परमेश्वर के दास ने कहा, कोई बात नहीं, नहा लो, धो लो, और अपने अपनी जगह पर अपने अपनी थाली को लेकर उस जगह को आप ग्रहण कर लो। कुछ समय के बाद उस मेज पर सारे बच्चे लोग आ गए, खाना बनाने वाले पीछे खड़े रहे, और पास्टर उस परमेश्वर का दास बीच में आकर कहा, उनकी थालियां पूरी रीति से खाली थी। सब लोग अंदर से भूखे और प्यासे थे। परमेश्वर के दास को कहा कि पापा, पास्टर जी, हमें भूख लगी है, हमें भोजन दो। परमेश्वर के दास ने कहा, कोई बात नहीं, अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद होने के बाद तुम्हारे थाली में परमेश्वर कुछ नया देगा, कुछ भोजन वस्तुएं रखेगा। लोगों ने विश्वास से प्रार्थना की, विश्वास से प्रार्थना की। खाना बनाने वाले लोग भी विश्वास से प्रार्थना की। रोते रोते परमेश्वर के दास ने प्रार्थना विनती चालू की। खाना बनाने वाले को भी पता था, वो भी रोते गए और परमेश्वर से विनती प्रार्थना करना चालू कर दी। और प्रार्थना करने के बाद आमीन कहा, और आमीन करने के बाद सब लोगों ने आंखें खोली। थाली बिल्कुल खाली थी, थाली बिल्कुल खाली थी। बच्चे लोग कहे कि आपने तो कहा था कि हमें कुछ नया मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा, परंतु ये तो खाली है। परमेश्वर के दास ने कहा, कोई बात नहीं, परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ करेगा, परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया, हालेलुया। उसी क्षण, उसी समय पर चर्च का दरवाजा किसी ने खटखटाया तो परमेश्वर के दास ने द्वार को खोला। द्वार को खोलने के बाद कोई एक ड्राइवर था। ड्राइवर ने कहा कि हे परमेश्वर के दास, मैंने आपकी यहाँ पर कलीसिया देखी, और देख मेरी गाड़ी पूरी रीति से खराब है। तो परमेश्वर के दास ने कुछ भी नहीं कहा। परमेश्वर के दास उस ड्राइवर के साथ चला गया, उस गाड़ी जो बंद हुई थी वहां पर देखा, चालू नहीं हुई, प्रार्थना की चालू नहीं हुई। तो वो ड्राइवर कहता है कि हे श्रीमान, हे पास्टर जी, मैंने आपकी कलीसिया को देखा, और कलीसिया के बाजू में मैंने देखा कि एक आराधनालय है, और ये गाड़ी में, ये पूरी गाड़ी कैटरिंग से भरी हुई है, खाने से भरी हुई है। मैं यहाँ से निकल रहा था शादी के लिए। शादी में मेरे ये गाड़ी में जो सामान है सब्जी से भरी हुई है, खाना पूरा पका हुआ है, परंतु मेरी गाड़ी बन चुकी है। श्रीमान, मेरी मदद करो, क्योंकि ये खाना ठंडा हो जा रहा है। परंतु कुछ भी कोशिश करने के बाद वो गाड़ी चालू नहीं हुई। तब ये ड्राइवर ने अपने साथी को फोन किया, और साथी की कहा कि मेरी गाड़ी बंद पड़ी हुई है, मेरा खाना ठंडा हो रहा है, तो तू एक काम कर, तू वहां से कुछ खाना लेकर उस शादी में चला जा। उसने बंदोबस्त कर लिया अपनी दूसरी शादी के लिए। और उस ड्राइवर ने कहा कि श्रीमान, अब ये खाना पूरी तरह ठंडा हो रहा है, मैंने ऑर्डर कर लिया है, तो क्या मैं ये खाना जो अच्छा था मैं इसे आराधनालय में दे सकता हूँ? हालेलुया। परमेश्वर के दास के आंखें भर आए। हालेलुया, हालेलुया। कोई बात नहीं, परमेश्वर के दास ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, चलो आइए मेरे संग। अपने कैटरिंग के पूरा सामान को लेकर वो अंदर गए, अपने किचन में रखा, और फिर से कहा कि परमेश्वर ने कुछ नया कर दिया। हालेलुया। सब लोगों के आंखें भर आए फिर से।
परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। सब के सब लोग आंसू बहाते बहाते परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर की वहां पर इतनी सारी महिमा की कि कभी किसी ने नहीं सोचा था, खाना बनाने वाले भी ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, किसी को भूखा नहीं रख सकता। हालेलुया। वो भूखा उठाता तो है परंतु वो भूखा सोने नहीं देता किसी को। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही कोई ऐसा पल आ जाता है कि हमारा विश्वास पूरी रीति से डगमगा जाता है, तो विश्वास करें परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर उस बंजर जमीन को भी वो फलवंत कर सकता है, तो हमारी बिगड़ी हुई जिंदगी को क्यों नहीं बदल सकता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। हमसे भी ज्यादा विश्वास हो गया वो परमेश्वर है। वो हमारा सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज में आपको बताना कहकर मैं खत्म करना चाहता हूँ कि हमेशा अपने हृदय में एक ही चीज रखे, परमेश्वर मेरे साथ है। एक ही चीज को कहकर मैं समाप्त करूँगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। यदि आप स्कूल में हो, यदि आप कॉलेज में हो, यदि आप बिजनेस में हो, या चाहे आप काम में हो, चाहे आप रास्ते पर अकेले आप क्यों ना जा रहे हो, वहां पर भी परमेश्वर आपके साथ है। वहां पर आप कभी भी ऐसा अकेला महसूस ना करें कि कोई मेरे साथ नहीं है। उस समय पर भी परमेश्वर हमारे साथ है। एक अच्छी सी बहुत सी मस्त है स्टोरी, परंतु वो स्टोरी को मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि मेरा समय खत्म होने जा रहा है। हालेलुया। बहुत सी अद्भुत सी वो कहानी है, एक स्त्री की कहानी है। मेरे पास ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा दिए, परमेश्वर ने मुझे भी दिए। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखे, परमेश्वर पे कायम बने रहे, परमेश्वर के वचन को पढ़े। परमेश्वर का वचन ऑलवेज हमारे साथ है। परमेश्वर का ऑलवेज, परमेश्वर ऑलवेज हमारे साथ है, हमारे अंदर है। हालेलुया। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो आइए आगे का समय सिस्टर को देते हैं और सारी महिमा इस वचन को हम देते हैं, परमेश्वर को हम देते हैं।